प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान ट्यूशन सेंटर में। आज क्लास 11th का विषय इतिहास का मॉडल प्रश्न सेट 1 हल करने वाले हैं। तो इनसे पहले सेट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जा कर के आप देख सकते हैं। तो देखिए, इतना पीछे मॉडल सेट अपलोड करने का बस यही कारण है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत करीब है और अगर आप अभी पढ़ लेते हैं तो आप सारा प्रश्न और उसका आंसर याद रख सकते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, स्क्रीन में आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो देखिए, 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में मिस्र है, फिर यहाँ दूसरा में चीन है, फिर तीसरा में सिंधु घाटी है। तो याद रखिए, यहाँ जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो याद रखिए मेसोपोटामिया है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। तो याद रखिए मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, तो सुमेर सभ्यता थी। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो याद रखिए, यहाँ जो 3 नदी का नाम दिया हुआ है, दजला, फरात और नील, ये तीनों में से एक भी नदी नहीं होगा क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो याद रखिए, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है मरदुक होगा इसका आंसर, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तो याद रखिए, किला अक्षर लिपि थी। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। तो देखिए, इनिन्नी कहा जाता था। अगला प्रश्न, असुरबेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो याद रखिए, असुरबेनीपाल जो थे वो असीरिया के शासक थे। अगला प्रश्न, मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित थे। तो देखिए, मेसोपोटामिया के जो उर देवता थे वो चंद्र देवता से संबंधित थे। अगला प्रश्न, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है। तो देखिए, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध मेसोपोटामिया से है। अगला प्रश्न, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो इसका आंसर मंदिर होगा, मंदिर से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ रोमन साम्राज्य भी होगा और ईरानी साम्राज्य भी होगा, यानी कि दोनों होगा। तो यहाँ देखिए, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, टाइबर नदी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। तो याद रखिए, एट्यूस्कन प्रजाति के थे। रोम का पहला सम्राट कौन बना था। तो याद रखिए, रोम का पहला सम्राट कौन था या कौन बना था, तो इसका आंसर होगा ऑगस्टस सीजर। अगला प्रश्न, कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिए, यहाँ जो आंसर होगा कॉन्स्टेंटाइन इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था कौन था। रोमन साम्राज्य का जो प्रसिद्ध चिकित्सक था, इसका आंसर होगा गेलन होगा। ठीक है, गेलन था वहाँ का प्रसिद्ध चिकित्सक। अगला प्रश्न, ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था। तो याद रखिए, योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता था। अगला प्रश्न, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो याद रखिए, लैटिन भाषा थी। अगला प्रश्न,
ड्रेसल 20 क्या था? तो याद रखिए ड्रेसल 20 मिट्टी का बर्तन था इसका आंसर। अगला प्रश्न, कोलोसियम था, कोलोसियम क्या था? तो याद रखिए कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए हजरत मोहम्मद, इसका आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? तो याद रखिए मक्का में हुआ था। अगला प्रश्न, इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, पहले खलीफा कौन बने? पहले खलीफा कौन बने? तो याद रखिए अबू बकर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे? तो देखिए इसका जो आंसर होगा बद्दू, बद्दू यहाँ होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा, मेरे अनुसार इसका जो आंसर होगा यहाँ पर शायद बगदाद होगा। याद रखिए इसका बगदाद आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर होगा ईरानी होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, शाहनामा की रचना किसने की थी? शाहनामा की रचना किसने की थी? तो फिरदौसी ने। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए खलीफा कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? तो याद रखिए अमीना था। अगला प्रश्न, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए फ्यूड का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो जमीन का टुकड़ा होता है। अगला प्रश्न, फाइव क्या है? अगला प्रश्न जो यहाँ दिया हुआ है फाइव क्या है? तो याद रखिए फाइव किसे कहते हैं या फिर फाइव क्या है? इसका जो आंसर होगा फाइव का अर्थ होता है जागीर। अगला प्रश्न, सर्फ किसे कहा जाता था? तो देखिए सर्फ किसे कहा जाता था? तो भूदान को। अगला प्रश्न, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए सामंती समाज जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए इसका जो आंसर होगा ना डी नंबर सही होगा, मार्ग ब्लॉक। अगला प्रश्न, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो देखिए सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो इसका जो आंसर होगा ना इसका बी नंबर सही होगा, नाइट होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो देखिए सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? तो राजा था। अगला प्रश्न, नाइट किसे कहा गया है? तो देखिए नाइट किसे कहा गया है? घुड़सवार योद्धाओं को। अगला प्रश्न, बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो देखिए बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो याद रखिए मेनर कहा जाता था। अगला प्रश्न, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ डी नंबर सही होगा, यानी कि सारलामा। अगला प्रश्न देखिए और यही अंतिम प्रश्न है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पर होगा गिरगोरी को। तो देखिए 40 का 40 प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो मॉडल सेट आप लोग इतना अच्छा से पढ़िए कि एग्ज़ाम में एकदम 40 का 40 नंबर आप लोग उठा सकें। तो मॉडल सेट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉडल सेट पढ़ के एग्ज़ाम में जाते हैं तो अधिक से अधिक नंबर आप लाएंगे। तो देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।